ये पेट का दर्द मौत की दस्तक थी। इमरजेंसी रूम में 15 साल का एक लड़का रोहन कराह रहा था। पेट के दाहिने निचले हिस्से को पकड़े हुए था। उसका दर्द सिर्फ पेट का दर्द नहीं था, बल्कि एक टाइम बॉम्ब था। ठीक 24 घंटे पहले ये दर्द उसके नाभि के आसपास में शुरू हुआ, जिसको उसके घर वालों ने सिर्फ गैस समझकर इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब उसका अपेंडिक्स, पेट की वो छोटी सी ट्यूब जो कि फट चुकी थी, जहर पूरी तेजी से उसके पेट में फैला जा रहा था। हर एक मिनट की देरी उसको सेप्टिक शॉक की तरफ ले जा रही थी। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, और आज की रात ही हमें उसके इस पेट को साफ करना था, इस बॉम्ब ब्लास्ट को हटाना था। रोहन एक नॉर्मल लड़का था, एनर्जेटिक 10वीं का स्टूडेंट। कहानी शुरू हुई कल दोपहर स्कूल से। एक सिंपल सा पेट दर्द जिसे उसके इग्नोर कर दिया था, लेकिन शाम तक दर्द बढ़ता गया। ये पेट के ठीक बीच से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे दाहिनी ओर नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला गया। उसकी माँ ने हीटिंग पैड लगाया, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कुछ एक दी, कुछ काढ़ा दिया, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं हो रहा था। और इसके साथ रेड फ्लैग्स थे। बच्चे को बुखार था, हल्की बुखार 100 डिग्री तक, उल्टी हो रही थी बार बार, और उसको कुछ खाने का मन नहीं था। पूरी भूख गायब हो गई थी। 10 बजते बजते दर्द इतना बढ़ चला कि वो अब चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। हल्की सी खांसी भी आती थी, छींक भी आती थी, तो लगता था जैसे अब पेट फट जाएगा। ये दर्द बढ़ता ही गया, और तब घर वालों को ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ गैस नहीं है, कुछ और भी है। ये गैस नहीं है। जब रोहन इमरजेंसी में आया, दर्द से बहुत ज़्यादा कराह रहा था, और उसका पेट एकदम कड़क हो गया था, जैसे वो पत्थर का हो गया हो। ये तब होता है जब अपेंडिक्स फट जाता है और उसका जहर पूरे पेट में फैल जाता है। इस स्थिति को पेरिटोनाइटिस कहते हैं, और ये एक सेप्टिक इमरजेंसी थी। कंडीशन को हमने भाप लिया था और तुरंत 5 मिनट में डायग्नोसिस करना था। स्टैट ब्लड टेस्ट किया गया, जिसमें WBC जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो 25,000 से ज़्यादा थी। यानी कि शरीर के अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी, इन्फेक्शन और शरीर के WBC के बीच में। इमरजेंसी में ही उसके पेट का CT स्कैन किया गया, जहां ये कन्फर्म हुआ कि उसका गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस है, जो कि फट चुका है। यानी कि अपेंडिक्स गल चुका था और अब वो फट भी गया था। रोहन को हमने इमरजेंसी सर्जरी के लिए तुरंत टेबल पे लिया। हमने लैप्रोस्कोपी वाला छोटा चीरा नहीं लगाया, बल्कि हमने ओपन सर्जरी की, ताकि पेट पे लंबा चीरा लगा के पेट की गंदगी को पूरी तरीके से साफ़ किया जा सके। अपेंडिक्स निकालना तो अपनी जगह था ही, लेकिन उसके बावजूद पेट में जो चारों तरफ गंदगी फैल गई थी, जो जहर फैल गया था, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जहर पेट में रह जाता तो ये रोहन के ब्लड में ये इन्फेक्शन फैल जाता, और जब इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है तो ब्लड के सहारे पूरे शरीर में फैलता है, और ये पूरा शरीर में जब इन्फेक्शन फैलता है तो ब्लड प्रेशर क्रैश कर जाता है, कोई ब्लड प्रेशर ही नहीं मिलता, और इसको हम लोग सेप्टिक शॉक कहते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद मरीज़ को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सर्जरी में हमें लगभग 90 मिनट का टाइम लगा, लेकिन हमने सिर्फ अपेंडिक्स को नहीं हटाया, बल्कि पूरी तरीके से इन्फेक्शन को साफ़ किया। पेट की बहुत अच्छे से सफाई की, हर कोना, लिवर और आसपास में सब जगह पे हमने सफाई की, चेक किया, ताकि कहीं कोई गंदगी न रह जाए। हमने बाकी पूरी जो आंत है उसकी जांच की कि कहीं और कोई बीमारी तो नहीं बची हुई है। और 90 मिनट उनके माँ बाप के लिए 90 दिन 90 साल से कम नहीं थे। माँ बाप चूँकि ये समझ चुके थे कि स्थिति बहुत गंभीर है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर रो रहे थे, खड़े थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ठीक जब सर्जरी हुई, हमने उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला, तब जाके उनकी जान में जान आई। ऑपरेशन के बाद रोहन कुछ दिन ICU में रहा। उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी था। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आया। एंटीबायोटिक्स लगातार दिए जा रहे थे, क्योंकि इन्फेक्शन तो हो गया था और उसको रोकना भी था। कुछ दिनों के बाद रोहन थोड़ा सा सुधार होता चला गया। वो पहले सूप पी रहा था, लिक्विड डाइट से हमने उसको शुरू किया और धीरे धीरे खाना देना शुरू किया।
आइए हम जानते हैं कि हम लोग इसका इलाज कैसे करते हैं। अपेंडिक्स में जब पेन हो या इन्फेक्शन हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको फटने से पहले ही निकाल दिया जाए। एंटीबायोटिक का कोर्स लगभग 7 दिन तक चलता है क्योंकि उसके अंदर रुकावट की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और सर्जरी के बाद हम लोग जब खाना देते हैं तो पहले लिक्विड डाइट देते हैं, फिर सॉफ्ट डाइट जैसे कि खिचड़ी दलिया ये देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट टॉलरेट करता है उसको नॉर्मल खाना दिया जाता है। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन क्यों होता है? अपेंडिक्स एक छोटी सी ट्यूब है हमारी अतड़ी की, जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन के पास में होती है। इसमें अक्सर फीकल मटेरियल यानी कि जो कचड़ा है, पचा हुआ खाना है वो, या कि कोई लिम्फ नोड जो कि हमारे शरीर में गांठें होती हैं अंदर में, वो उसकी स्वेलिंग आ जाने की वजह से उसमें रुकावट हो जाता है। इस रुकावट के वजह से ही अंदर का प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब ब्लड सप्लाई वहाँ की रुक जाती है प्रेशर की वजह से तो वो गल के फट जाता है। तो ये चीज़ कोई गैस नहीं थी बल्कि एक मैकेनिकल ब्लॉकेज था। अपेंडिक्स का इन्फेक्शन जिसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, इसको इग्नोर करने का मतलब है मौत को दावत देना। ऐसा देखा गया है कि 10 में से 7 लोग पहले इसे सिर्फ गैस या एसिडिटी मान लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि बता देते हैं कि ये दर्द गैस का नहीं है बल्कि अपेंडिक्स का है। जैसे दर्द का नाभि के आसपास से शुरू होना और धीरे धीरे दाहिनी तरफ में शिफ्ट हो जाना। इस दर्द के साथ उल्टी और हल्का बुखार होना, पेट के नाभि के पास या उसके दाहिनी तरफ में जब दबाया जाएगा तो थोड़ा सा दर्द होगा, और अगर हाथ हटाया जाएगा तब भी दर्द होगा। ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन और अपेंडिसाइटिस की तरफ इशारा करती हैं। तो अगर आपके बच्चे में या किसी में भी इस तरीके के कोई लक्षण दिखते हैं तो इसे सिर्फ गैस समझ के गैस की गोली दे के मत रुक जाइए, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। आज रोहन बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी दी है, लेकिन अगर 24 घंटे की देरी हो जाती तो उसकी ज़िंदगी को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। अपेंडिसाइटिस एक सर्जिकल इमरजेंसी है और इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। यही इलाज है कि उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाए। तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि क्या कभी आपने भी इस तरीके के दर्द को गैस समझकर इग्नोर किया है। यस डॉक्टर से जुड़िए और हम लोग बहुत। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। अपने अभ्यास के दौरान उन्होंने देखा कि मरीजों के मन में इलाज, सर्जरी और दवा आदि के बारे में कई सवाल होते हैं, जिनके बारे में उन्हें अपने डॉक्टर से बात करने का मौका नहीं मिलता। वे अपने वीडियो में आपके सभी सवालों और समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यस डॉक्टर को सब्सक्राइब और फॉलो करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ भी साझा करें जिन्हें इससे लाभ मिल सकता है। वह आजकल पटना शहर में कार्यरत हैं। आप यहां अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने